कमजोर पर जुल्म ना करो, क्योंकि अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो बुरा आपके साथ भी हो सकता है। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका एक बेटा जंगल में रहते थे। उनकी जंगल में दूध की दुकान थी और साथ में उन्होंने बच्चों के लिए कैंडीज और लॉलीपॉप रखे हुए थे। कौवे की पत्नी बहुत जालिम थी। किसी कमजोर पक्षी को देखते ही उसे बहुत गुस्सा आ जाता। किसी ताकतवर के सामने उसका सारा गुस्सा निकल जाता। पास में ही चिड़िया का घर था। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया जाओ मेरी बेटी, अंकल कालू की दुकान से 5 रुपए का दूध ले आओ और मैं आपके लिए आलू वाले पराठे बनाती हूँ। आज हम माँ बेटी आलू वाले पराठे का नाश्ता करेंगी। आलू वाले पराठे? मुझे तो आलू वाले पराठे बहुत पसंद है, और वो भी चाय के साथ। आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से दूध का बर्तन और 5 रुपए लेकर दूध लेने चली जाती है। वो बर्तन कालू को देती है। वो छोटी थी, उसके पास 5 रुपए से ज्यादा ना थे जिनका उसे दूध लेना था। पास में पड़े लॉलीपॉप देखकर गुड़िया का जी ललचा रहा था, और फिर गुड़िया आहिस्ता से लॉलीपॉप के डब्बे में से एक लॉलीपॉप उठा लेती है और अपने पंखों में छुपा लेती है, जिसे गोरी कौवी पीछे खड़ी देख लेती है। चोर ने कहीं कि मैं भी कहूँ, हमारी दुकान से हर रोज सामान क्यों गायब होता जा रहा है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी गुड़िया को मारने लगती है। आंटी माफ कर दे, आंटी माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। माफी तो अब तुम्हारी माँ ही मांगेगी। भागो यहाँ से और अपनी माँ को बुला कर लाओ। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं भी कई दिनों से बहाना ढूंढ रही थी उस कमजोर चिड़िया से लड़ाई करने का। आज मौका मिला है, छोड़ूंगी नहीं उस छोटी चिड़िया को। मम्मा, एक लॉलीपॉप ही तो उठाया था गुड़िया ने और आपने उसकी इतनी पिटाई की। अब जाने भी दे। चुप कर जा जग्गू, तुम्हें नहीं पता मुझे ऐसे कमजोर पक्षियों पर बहुत गुस्सा आता है। गुड़िया थोड़ी दूर जाकर नदी पर बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्यों अंकल कालू का लॉलीपॉप चोरी किया? फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। गुड़िया, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? गुड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। अब अगर मम्मा को पता चला तो मम्मा डांटेंगी, और उन्होंने मेरा दूध वाला बर्तन भी रख लिया है और 5 रुपए भी। गुड़िया बेटी, वो कौवे तो बहुत जालिम हैं। वो तो पहले ही तुम्हारी मम्मा की दुश्मन है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी अंकल, सॉरी। चलो अब मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर गुड़िया को साथ लेकर उसके घर जाता है। गुड़िया मेरी जान, क्या हुआ? क्या हुआ गुड़िया, क्यों ऐसे रोए जा रही हो? छोटी थी, गलती हो गई। लॉलीपॉप चुरा लिया गुड़िया ने कालू का, और उसने गुड़िया को मारा भी है और आपको बुला रही है उसकी पत्नी गोरी कौवी। हाय रे भगवान, वो गोरी कौवी तो हर समय मुझसे लड़ाई के बहाने ढूंढती रहती है। अब क्या होगा? मम्मा सॉरी, सॉरी मम्मा, मेरे पास और पैसे नहीं थे। मेरा लॉलीपॉप खाने को दिल किया, मुझसे गलती हो गई। चुप कर जा मेरी बेटी, हम कमजोर हैं, बस इसलिए उन कौवों को हम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। अगर किसी अमीर का बच्चा होता तो ऐसा ना करते वो। चिड़िया बहन, वो अब बात नहीं छोड़ेगी। अगर वो लड़ने आए भी तो आप घर का दरवाजा ही ना खोलना। 2-4 दिनों में बात पुरानी हो जाएगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वो माँ बेटी छुपकर डरते हुए बैठ जाती हैं। शाम होने को थी। कालू जी चलो तो मेरे साथ, जाकर पूछें उस चिड़िया की बच्ची को। मेरा अभी मन नहीं भरा, थोड़ा और मारूंगी उस छोटी गुड़िया को।
फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हाय मैं मर गई, वो कौवे तो सच में आ गए। मम्मा मम्मा, क्या अब वो हमें मार देंगे? चुप चुप कर जाओ गुड़िया, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। दस्तक फिर से होती है। ना खोलो दरवाजा, ना खोलो। मैं कल ही अपने 7 भाइयों को बुलाती हूँ और तुम्हारे सामने जूतों से मारूंगी तुम्हारी इस चोरनी को। जरा कल तो आने दो, फिर देखना कैसा तमाशा लगाती हूँ मैं। अब बस भी कर जाओ, चलो अब घर चले, इतना ही काफी है। चुप कर जा ओए कालू, आज तो गोरी फुल एंजॉय कर रही है। कल मिलेंगे चिड़िया, अब हम चलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया तो डर के मारे रोए ही जा रही थी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से कितनी मुसीबत बन गई है। मम्मा अब हम क्या करेंगे? गुड़िया मेरी बच्ची, हम रात को ही आपकी नानों के पास चले जाते हैं। अगर सुबह गोरी ने अपने भाइयों को बुला लिया तो बहुत बुरा होगा। फिर क्या था कि वो चिड़िया रात के अंधेरे में अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी माँ के जंगल की तरफ निकलती है। रात होने के कारण उन्हें कोई भी नहीं देखता। कालू देखा, आज तुम्हारी पत्नी के डर से उस चिड़िया ने दरवाजा ही नहीं खोला। काश जंगल के सभी पक्षी उस चिड़िया जैसे होते तो गोरी सबसे शक्तिशाली होती। सब डरते गोरी से। जब तुम्हें कोई तुमसे बड़ा ताकतवर मिला तो फिर देखना कैसे तुम्हारा गुस्सा जाता है। चिड़िया की माँ अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन होगा, मैं देखती हूँ। रानो मेरी बेटी, इस समय सब ठीक तो है ना? बस इतनी सी बात पर उस कौवी ने इतनी बात बढ़ाई कि हमारे घर हमें मारने आ गई और अब अपने 7 भाइयों का बोलकर डरा रही थी वो माँ जी। नानो नानो, मैंने तो बस एक लॉलीपॉप ही उठाया था। मैं अपनी बेटी को कल ढेर सारे लॉलीपॉप लेकर दूंगी। अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गई। अब मैं देखूंगी कि कैसे वो मेरी गुड़िया को मारते हैं। दूसरे रोज कौवा और कौवी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर आता है। गोरी, इतना भी जुल्म ठीक नहीं। अगर उस बच्ची ने एक लॉलीपॉप उठा लिया था, क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया था उससे? चुप कर जा गंदी आंखों वाले, मेरे मुंह ना लगो। अभी तो मैंने उस चिड़िया की भी पिटाई करनी है। वो बेचारी तुम्हारे डर से जंगल ही छोड़ गई है, अब तो खुश हो। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। वाह गोरी वाह, अब तो तुम्हारे डर से वो चिड़िया भाग ही गई। दोपहर होने को थी जब 2 चीलें उड़ते उड़ते कौवे और कौवी की दुकान पर आकर रुकती हैं। छोटी, ये तो कोई दूध की दुकान है, 2 ग्लास दूध तो मंगवाओ, मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। ओए कौवे, देख नहीं रहे क्या, हम चीलें आई हैं, जल्दी से 2 ग्लास दूध दो। फिर कौवा उन्हें 2 ग्लास दूध दे देता है। गोरी कौवी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, परंतु वो चीलों के डर से चुप ही रहती है। वाह, मजा आ गया छोटी। बड़ी, वो सामने डब्बे में लॉलीपॉप पड़े हैं, क्यों ना जाते जाते वो भी ले जाएं, मेरा भांजा ही खा लेगा। लॉलीपॉप? लॉलीपॉप तो तुम्हारे भांजे को बहुत पसंद है। फिर छोटी चील वो पूरा डब्बा ही उठा लेती है। बहन जी गुस्सा न करना, 2 ग्लास दूध और इस डब्बे के पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप? कैसे बोल रही हो, जानती नहीं मैं कौन हूँ? चील कहते हैं मुझे। गोरी को भी गुस्सा आ जाता है। दूध को तो छोड़ो, परंतु लॉलीपॉप मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगी। ये सब बड़ी चील बैठी देख रही थी। वो गोरी पर हमला करती है। मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात करती हो? कालू कौवा भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो दोनों चीलें उन दोनों की खूब पिटाई करती हैं और उनकी सारी दुकान भी तोड़ देती हैं और सारा सामान लेकर भाग जाती हैं। गोरी कौवी का तो पंख ही टूट जाता है।
हाय कालू जी, मेरा पंख तो हिल ही नहीं रहा। गौरी, अब पता चला अपने से ताकतवर भी मिल सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जो जुल्म कल तुमने गुड़िया पर किया, हमें उसकी सजा मिली है। रानो चिड़िया और कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर इस जंगल में नए आए थे। उन्होंने अभी इससे भी आगे घने जंगल की तरफ सफर करना था। वो बाकी पक्षियों से भी पहले निकल आए थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के हालात के बारे में बाकी सब पक्षियों को बताना था। रानो चिड़िया और कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैंने संदेश भेज दिया है। आगे का सफर हम सब पक्षी इकट्ठे ही करेंगे। बाकी पक्षी भी चंद दिनों में ही पहुंच जाएंगे। जब तक बाकी पक्षी नहीं आ जाते, हमें इसी जंगल में इनका इंतजार करना होगा। हाँ ठीक है, मौज करेंगे इतने दिन इस नए जंगल में। घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। वो तो सब ठीक है कौवे भैया, लेकिन हमारे पास रहने को घोंसला नहीं है। हमें सबसे पहले ज्यादा मेहनत करके अपने रहने के लिए घर बनाना होगा, फिर ही होगी मौज मस्ती भी। अगर रहने को घर ही ना हुआ तो कैसी मौज मस्ती। 2 घोंसले बनाने हैं हमें क्या? नहीं कौवे भैया, कुछ ही दिनों की तो बात है। हम एक ही घोंसला थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जिसमें हम दोनों रात गुजार लिया करेंगे और हम मिलकर काम कर लेंगे। ऐसे घर जल्दी बन जाएगा। ऐसा ठीक है, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? कौवे भैया, मैं घास के सूखे तिनके लाती हूँ और तुम भी कहीं से थोड़े मजबूत तिनके ढूंढ कर लाओ घोंसले को सहयोग देने के लिए। और वो दोनों चले जाते हैं। रानो चिड़िया मैदान की तरफ जाती है और वहाँ से सूखा घास उसे आसानी से मिल जाता है। वो घास इकट्ठा करती है और फिर उसे अपनी चोंच में लेकर वापस हो लेती है। कालू भैया नहीं आया अभी तक, बड़े तिनके पहले लगाकर ही सूखा घास लगाऊंगी। और चिड़िया कौवे का इंतजार करने लगती है। कालू कौवा तो था ही कामचोर। ठंडी छांव में बैठते ही उसकी आंख लग जाती है और फिर अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो शाम होने वाली थी। बहुत मजा आ रहा था सोने में, लेकिन रानो चिड़िया इंतजार कर रही होगी। अभी तो मैंने तिनके भी नहीं ढूंढे, कहाँ जाऊं अब मैं? पास में ही चंद तिनके पड़े थे, लेकिन उन पर कांटे थे। इन पर तो कांटे हैं, लेकिन मैं इन्हें ही ले जाता हूँ। अगर चिड़िया को पसंद ना आए तो खुद ही ले आएगी जाकर। अब मैं कहाँ से ढूंढता फिरूं? और कौवा वही कांटों वाले तिनके इकट्ठे करके ले जाता है। कौवे भैया, कब से गए हुए हो तुम? इतनी देर कर दी। थक गया हूँ, सारा जंगल ढूंढा, कितनी मुश्किल से मिले हैं ये तिनके। अरे ये क्या कौवे भैया, ये तो कांटे वाले तिनके हैं, इन्हें तो घोंसले में नहीं लगाते। मुझे तो यही मिले थे, मैं ले आया। चलो कोई बात नहीं कौवे भैया, अब आप जल्दी से जाओ और कपास ले आओ। मैं थोड़े सूखे पत्ते जमा करती हूँ, आप जल्दी आना। पहले ही देख लो शाम हो गई है और काम अभी बहुत ज्यादा रहता है। तुम चिंता ना करो, तुम पत्ते लाओ और कपास समझो आ गई। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। रानो चिड़िया जल्दी ही कुछ सूखे पत्ते जमा कर लेती है और उन्हें लेकर वापस चल देती है। दूसरी तरफ कालू कौवा जो कपास लेने गया था, इसकी नीयत फिर से खराब हो जाती है। वाह, कितनी नरम नरम है कपास, मजा आ गया। थोड़ा लेटकर मस्ती करता हूँ कपास पर, अभी कौन सा चिड़िया आई होगी। और वो कपास पर लेटकर उछलने लगता है। बहुत मजा आ रहा है। और फिर ऐसे ही नरम नरम कपास में खेलते खेलते कौवे की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। रानो चिड़िया कौवे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब तो रात हो गई है, सब ठीक हो। कौवा पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। चिड़िया बहुत इंतजार करती है, लेकिन कालू कौवा कैसे आता? वो तो नरम नरम कपास में सोया खर्राटे ले रहा था। अब मुझे रात ऐसे ही इसी पेड़ पर गुजारना होगी। सुबह होते ही जाऊंगी कालू कौवे को ढूंढने। और फिर ऐसे रानो चिड़िया इस पेड़ पर बैठकर ही रात गुजारती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज शाम तक तो घोंसला बन ही जाएगा। मैं अब कौवे को ढूंढती हूँ, वो कहाँ चला गया। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को ढूंढने चली जाती है। रानो चिड़िया कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की तरफ चली जाती है और देखती है कि कौवा कपास में घुसा मीठी नींद सो रहा था। कालू, अगर यहाँ अच्छी नींद आनी है तो मुझे क्यों जलील कर रहे हो? रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ खर्राटे ले रहे हो। नहीं नहीं नहीं, घोंसला तो जरूरी है, वो बस मेरी आंख लग गई थी।
चलो मैं उठाता हूँ थोड़ी कपास। और वो दोनों कपास लेकर वापस हो लेते। जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। कव्वे भैया, थोड़ा सा पानी भी चाहिए, ले आओगे ना? वो भी मुझे ही लाना होगा। असल में बात ये है कि रानो चिड़िया, मैं रात एक तरफ ही मुंह करके सोया रहा, उससे मेरे इस पंख में थोड़ा दर्द है। अगर तुम ही ले आओ तो मैं घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सामान सारा इकट्ठा हो जाए बस एक बार। और फिर चिड़िया पानी लेने चली जाती है। ये चिड़िया भी पागल है, इसे क्या पता कि काम करना मेरी शान के खिलाफ है। मेरे तो बड़ों ने कभी काम वाम नहीं किए, मैं कैसे करूंगा ये काम। चिड़िया थोड़ा पानी लेती है और वापस आ जाती है। आगे चिड़िया रानी, अब क्या करना है? अब इस सूखी घास, पत्तों, तिनकों और कपास की मदद से हमें घोंसला बनाना है। लेकिन मेरी माँ तो कांटों का ही घोंसला बना लेती थी, मुझे तो उसके अलावा और कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं कव्वे भैया, आप जाओ और खाने को कोई दाना वगैरह ले आओ, मैं बना लेती हूँ घोंसला। और कालू कौवा चला जाता है। कालू कौवा खूब पेट भरता है क्योंकि उसे चनों के काफी सारे दाने मिल जाते हैं। अब ये एक ही बचा है, ये ले ही जाता हूँ चिड़िया के लिए। आखिर घोंसले में हिस्सादारी भी तो करनी है। और कौवा एक दाना चने का लेकर वापस चला जाता है। लो जी चिड़िया, तुम्हारा भोजन तो गया आ। वाह, घोंसला तो तुमने बहुत अच्छे से बना लिया है। मैं थक गई हूँ काम कर करके, लेकिन तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मेरे लिए बस एक दाना चने का लाए हो और अपना पेट दबा दबा कर भरते रहे होगे। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे तो ये भी नहीं मिला, बस एक ही मिला था चने का दाना, वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और चिड़िया वो एक दाना ही खाकर गुजारा करती है। अगर भोजन कर लिया है तो आ जाओ अब चिड़िया रानी, घोंसला बांट ले। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बांट कैसे ले? ये हम दोनों का है, हम दोनों ही तो सोएंगे इस घोंसले में। ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं नींद आती अगर कोई पास हो। अच्छा यही है कि हम इसे बांट ही लेते हैं। लो मैंने बांट भी दिया, ये कौन सा बड़ा काम है। और कौवा उछलकर घोंसले में ले जाता है। रात को घोंसला मेरा और दिन में घोंसला तुम्हारा। क्या कहा कालू? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो कोई काम नहीं कराया मेरे साथ और ऊपर से ऐसे अन्याय। मैं दिन में अपना भोजन ढूंढूंगी या सोया करूंगी? रात सोने के लिए होती है, दिन नहीं। बस मैंने तो लिया बांट, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं सोने लगा हूँ। और कौवा सो जाता है। अब पुराना तल्लक है कालू से, लड़ाई तो नहीं कर सकती, अब इसे सबक सिखाना होगा मुझे। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। चिड़िया सारी रात पेड़ पर बैठकर गुजारती है और कालू कौवा अंगड़ाइयां लेता हुआ उड़ता है। लो जी चिड़िया रानी, अब शाम तक घोंसला हुआ तुम्हारा, जैसे मन करे ऐसे ही सो जाओ। और कौवा भोजन करने चला जाता है। मैं थोड़ा सो जाती हूँ और शाम को जाऊंगी दाना ढूंढने। और फिर चिड़िया सो जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और चिड़िया भी उठ जाती है। अब कालू सोकर दिखाना रात, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और चिड़िया नदी की तरफ जाती है और वहाँ से पानी लेती है और वापस आ जाती है। रानो चिड़िया पानी कपास पर डाल देती है जिससे कपास गीली हो जाती है और रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। शाम को कालू कौवा चिड़िया से पहले ही वापस आ जाता है। वो जैसे ही घोंसले में लेटता है, घोंसला तो पानी की तरह था और वो जल्दी से उठ जाता है। ये कपास गीली कैसे हो गई? ऐसे ही रानो चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया रानी, ये घोंसला गीला कैसे हो गया? मैंने धोया था शाम के समय कपास को, सुबह तक सूख जाएगी, कोई बात नहीं। और कौवा मुंह खोले चिड़िया की तरफ देख रहा था। जैसे तुम्हें अकेले ही नींद आती है ना घोंसले में, ऐसे ही मैं भी जब तक घोंसला धो ना लूं मुझे भी नींद नहीं आती। कालू कौवा सब समझ चुका था और उसे सबक मिल गया था। वो चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है और फिर वो दोनों इस घोंसले में इकट्ठे ही रात गुजारते हैं। कुछ ही दिनों बाद बाकी पक्षी भी आ जाते हैं और फिर ऐसे चिड़िया और कौवा इन पक्षियों के साथ अपने अगले सफर पर निकल जाते हैं।